होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के बीच सबसे भीषण जंग हो सकती है क्योंकि इसी इलाके में सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती दोनों ने कर रखी है। खुलासा हुआ है कि होर्मुज़ के 3 तरफ से ईरान ने मिसाइलों का ऐसा घेरा बना रखा है कि जिस चक्रव्यूह को तोड़ना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ ईरान इस पर अधिकार को लेकर वहां डट गया है, वहीं अमेरिका भी इस पर कब्जे को लेकर अड़ गया है। दोनों की सेनाएं आमने सामने की जंग के लिए तैयार हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास के देश भी सहमे हुए हैं। अगर इस इलाके में अमेरिका और ईरान के बीच फिर जंग छिड़ी तो तबाही उन्हें भी झेलनी पड़ेगी। अमेरिका भले ही नाकाबंदी करके ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने का दावा कर रहा है, लेकिन अमेरिका का टेंशन बढ़ाने वाला है होर्मुज़ के पास ईरान का पाताल लोक। ऐसा पाताल लोक जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तबाही का सामान भरा हुआ है। ये कुछ और नहीं बल्कि मिसाइल ठिकाने, जिन्हें ताबड़तोड़ हमले करके अमेरिका ने खत्म करने का दम भरा था। लेकिन अब खबर है कि ऐसे 33 में से 30 ठिकानों तक ईरान ने फिर से अपनी पहुंच बना ली। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था स्टेट ऑफ होर्मुज़ के पास ईरान के 33 मिसाइल साइट्स हैं। इनमें से 30 तक ईरान ने दोबारा पहुंच बना ली, जबकि सिर्फ 3 साइट्स अब भी पूरी तरह बंद हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान इन ठिकानों के अंदर मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर सकता है। इन लॉन्चर से मिसाइलों को दूसरी जगह ले जाकर दागा जा सकता है। कुछ मिसाइल साइट्स पर स्थायी लॉन्च पैड भी मौजूद हैं, जहां सीधे मिसाइल दागी जा सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान अब इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को फिर निशाना बना सकता है। अमेरिका के लिए यह रिपोर्ट फिक्र बढ़ाने वाली है, क्योंकि अमेरिका होर्मुज़ के कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर नाकाबंदी करके बैठा है, जबकि जिन मिसाइल साइट्स को ईरान ने फिर से हासिल किया है, उसने अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान को लेकर जितना अनुमान लगाया था, ईरान उससे कहीं ज्यादा तैयार है। दरअसल जिन 30 मिसाइल साइट्स तक ईरान ने फिर से अपनी पहुंच बनाई है, वो होर्मुज़ के आसपास है। हालांकि ये कुल 33 मिसाइल साइट्स हैं, जो जमीन के काफी नीचे गहराई में। यहां तक पहुंचना अमेरिका के लिए आसान नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर अभी आ चुका है। पिछले 15 से 20 दिन के अंदर जब सीज फायर थी, रूस ने और चीन ने डिप्लीटेड स्टॉक्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स उनको रीवैम्प किया है, उनको दोबारा से जो है रिजुविनेट किया है। ईरान दोबारा से दबंग हो गया है, उसकी कैपेबिलिटी एनहांस हुई है। 80% ऑफ द इनिशियल जो थी वहीं पर ही वो आ गया है दोबारा से। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिप्लीटेड थे एंटी ड्रोन सिस्टम्स, एंटी मिसाइल सिस्टम्स, वो अभी तक सिर्फ 50% के ऊपर ही हैं, पूरी तरह से रिजुविनेट नहीं हुए हैं। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ को 500 किलोमीटर का ऑपरेशन जोन मानेगा। मतलब ये कि होर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि युद्ध एरिया में बदल चुका है। ऐसे में अगर होर्मुज़ के आसपास अमेरिकी या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाज मंडराते हैं, तो ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। लेकिन जितना ज्यादा समय तक होर्मुज़ बंद रहेगा, उतना ही नुकसान अमेरिका के साथ दुनिया के बाकी देशों को उठाना पड़ेगा। और डर यह है कि कहीं होर्मुज़ स्ट्रेट ही तीसरे विश्व युद्ध की वजह न बन जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।